हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। हम लोग हैं क्लास 9th के चैप्टर एंगल्स, लाइंस एंड ट्रायंगल्स में। और आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है एडजेसेंट एंगल और उनसे संबंधित कुछ थ्योरम्स। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हम लोग का एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है पहले देखते हैं। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। दो एंगल्स जो हैं एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। तो एडजेसेंट एंगल में हम लोग कितने एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो दो एंगल्स की बात करें, टू एंगल्स की बात कर रहे हैं। और टू एंगल्स जो हैं एक दूसरे के एडजेसेंट कहलाते हैं। ठीक है, कह सकते हैं पड़ोसी कहलाते हैं, नेबर कहलाते हैं। कौन से कंडीशन में एक दूसरे के एडजेसेंट कहलाते हैं, तो एडजेसेंट कहलाते हैं जब पहला इसका क्राइटेरिया है दे हैव द सेम वर्टेक्स। अगर उन दोनों एंगल्स का वर्टेक्स सेम है तो हम लोग उसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल। सेकंड है दे हैव ए कॉमन आर्म, अगर उनका आर्म भी कॉमन हो। ठीक है, और जो थर्ड क्राइटेरिया है दियर नन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, और उनके जो नन कॉमन आर्म है वे क्या हैं, ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, कॉमन आर्म के किसी एक तरफ होंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग फिगर में, देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग के दो एंगल दिए हुए। पहला एंगल हम लोग मान सकते हैं एंगल AOC। एंगल AOC क्या है, तो ये वाला जो एंगल है एंगल AOC है, AOC। सेकेंड एंगल हम लोग ले सकते हैं BOC, यानी ये वाला जो एंगल है BOC यानी ये। तो ये दोनों एंगल क्या हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल क्यों है, तो एडजेसेंट एंगल का हम लोगों ने डिफिनीशन देखा कि एडजेसेंट दो एंगल्स एडजेसेंट कब कहलाते हैं। अगर हमारे पास ये दो एंगल हैं BOC और AOC, तो वे एडजेसेंट कब कहलाएंगे, जब उनका एक वर्टेक्स कॉमन हो। तो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स क्या है, तो वो है हम लोग का कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, इन दोनों ही एंगल का कॉमन वर्टेक्स क्या है, तो इन दोनों ही एंगल का कॉमन वर्टेक्स है O। ठीक है, यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि एंगल AOC और एंगल COB का कॉमन वर्टेक्स क्या है, O है। ठीक है, फिर दे हैव ए कॉमन आर्म, उनका एक आर्म कॉमन हो। तो यहाँ कॉमन आर्म क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं कि OC जो है इन दोनों एंगल का कॉमन आर्म है। ठीक है, इन दोनों ही एंगल का कॉमन आर्म क्या है, OC है, और कॉमन वर्टेक्स क्या है, O है। और इनके जो नन कॉमन आर्म्स है, नन कॉमन आर्म्स क्या है, OB है और OA है। ये दोनों जो है नन कॉमन आर्म्स है। तो ये नन कॉमन आर्म्स किधर होने चाहिए, तो ये नन कॉमन आर्म जो है इस कॉमन आर्म के, ठीक है, किसी एक तरफ होने चाहिए। यानी एक आर्म जो होगा इसके एक साइड में होगा और दूसरा आर्म जो होगा इसके दूसरे साइड में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें दो एंगल्स मिलते हैं, एंगल AOC और एंगल BOC, तो हम लोग इसको कहते हैं बोथ एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल। ठीक है, फिर से एक बार डिफिनीशन देख लेते हैं। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव द सेम वर्टेक्स, उनका वर्टेक्स सेम हो। दे हैव ए कॉमन आर्म, उनका एक आर्म OC कॉमन हो। और दियर नन कॉमन आर्म्स आर ऑन अदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, उनका जो नन कॉमन आर्म्स है वो कॉमन आर्म के किसी एक साइड में, ठीक है, होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल AOC और एंगल BOC क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल के बाद हम लोग आते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग का टॉपिक है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर का मतलब हुआ किसी स्ट्रेट लाइन पर अगर दो एंगल हैं तो हम लोग उसको कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी क्या होते हैं, एडजेसेंट होते हैं। ठीक है, कह सकते हैं टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स
इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इसके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं एक दूसरे के अपोजिट नहीं हैं। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होते तो ये क्या होते, स्ट्रेट लाइन होते। लेकिन यहाँ वही कंडीशन है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगर हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल हैं, एक मान सकते हैं ए ओ सी, एक एंगल हो गया हम लोग का एंगल ए ओ सी, और दूसरा एंगल हो गया हम लोग का सी ओ बी। ठीक है, तो एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी हम लोग दोनों एंगल्स को देखते हैं कि दोनों क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल हैं। दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एंगल है। तो पहला शर्त क्या था कि दोनों एंगल क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है कि उनका जो नॉन कॉमन आर्म्स है, तो उनका नॉन कॉमन आर्म्स क्या है, ओ ए। एक नॉन कॉमन आर्म्स क्या है, ओ ए, और दूसरा नॉन कॉमन आर्म्स क्या है, ओ बी। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं डिफिनीशन है कि टू एडजेसेंट एंगल आर साइड टू फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यानी दो एडजेसेंट एंगल जो हैं एक दूसरे कहलाएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यदि उनके नॉन कॉमन आर्म, यानी नॉन कॉमन आर्म क्या है, एक बी ओ है और एक है हम लोग का ओ बी। तो ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स क्या होने चाहिए, दे आर टू अपोजिट रेज, यानी ये दोनों अपोजिट रेज होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। यानी यहाँ देख सकते हैं कि ओ ए का अपोजिट क्या है, ओ बी है। ठीक है, तो ओ ए और ओ बी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, और इनके बीच का एंगल कितना है, तो ये है 180 डिग्री। इन दोनों रेज के बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री। ठीक है, और इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम भी कितना है, तो 180 डिग्री। तो इस तरीके से अगर हम लोग को कोई एडजेसेंट एंगल मिलता है जिसके नॉन कॉमन आर्म जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, और उस कंडीशन में दोनों ही एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो वैसे दो एंगल्स को हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी है, तो दो एडजेसेंट एंगल, यहाँ पे कौन कौन से एडजेसेंट एंगल हैं, एंगल ए ओ सी और दूसरा एंगल है बी ओ सी, यानी ये दोनों एंगल जो हैं क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, और दोनों का जो नॉन कॉमन आर्म है ओ ए और ओ बी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से जो एंगल मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और लीनियर पेयर ऑफ जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, जो भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि इफ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री। ठीक है, क्या कह रहा है कि इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री। यानी क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए, एक हम लोग का क्या है, ये लाइन है मान लीजिए। ठीक है, ये लाइन है ए और बी, और इस लाइन के किसी बिंदु से अगर कोई रे निकलती है, मान लीजिए हम लोग की सी डी रे निकली। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इसको समझ लीजिए, थ्योरम क्या है इसको समझ लीजिए। हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट से एक रे निकलती है। तो इस रे के निकलने से हमें दो एंगल्स मिलते हैं, एंगल बी ओ सी और एंगल ए सी डी, यानी यहाँ पे हम लोग को दो एंगल्स मिले, एक एंगल मिला बी सी डी और दूसरा एंगल मिला ए सी डी। ठीक है, तो इस तरीके से रे के निकलने से जो दो एडजेसेंट एंगल बनते हैं, यहाँ दो एडजेसेंट एंगल क्या मिले, तो बी सी डी और ए सी डी। तो इस तरीके से जो दो एडजेसेंट एंगल मिले, तो इन दोनों ही एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है,
थ्योरम को समझ गए? एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर कोई लाइन है ए रे सी डी स्टैंड्स ऑन ए लाइन ए बी, अगर कोई लाइन सी डी जो है ए बी पर मौजूद है, तो उस रे के द्वारा जो दो एडजेसेंट एंगल बनते हैं, एंगल ए सी डी और एंगल बी सी डी, तो इन दोनों का सम कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। यही प्रूफ करना है। यानी हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इजकल टू 180 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये लाइन सी डी, ये ए बी लाइन पर एक सी डी रे तो है ही, इसके अलावा एक हम लोग ई सी लाइन ड्रॉ करते हैं, सी लाइन ड्रॉ करते हैं जो ए बी पर परपेंडिकुलर है। यानी हम लोगों ने क्या ड्रॉ कर लिया? तो ड्रॉ कर लिया सी परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, फिर हम लोग प्रूफ में चलते हैं। तो प्रूफ में हम लोग चलते हैं कि एंगल ए सी डी, यानी ये जो एंगल है एंगल ए सी डी को लिख सकते हैं एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी। यानी एंगल ए सी डी को हम लोग लिख सकते हैं इस एंगल और इस एंगल दोनों का सम। ठीक है, और एंगल बी सी डी को लिख सकते हैं, कौन सा एंगल? एंगल बी सी डी को लिख सकते हैं एंगल बी सी ई। बी सी ई में से एंगल ई सी डी को माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? एंगल बी सी डी मिलेगा। दोनों ही एंगल को जब ऐड करते हैं, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी दोनों ऐड कर दिए, तो यहाँ ए सी ई सी डी यहाँ लिख दिए, और बी सी ई और बी ई सी डी ये दोनों यहाँ लिख दिए। दोनों में से ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गया, बच गया ए सी ई प्लस बी सी ई। और ए सी ई प्लस बी सी ई दोनों का सम कितना है? 90 प्लस 90 यानी 180 डिग्री। यानी हम लोग देख सकते हैं कि ये प्रूफ हो गया कि एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी सी ए इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, दोनों ही एंगल का सम कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें एक रिमार्क्स मिला कि किसी भी लीनियर पेयर के जो एंगल्स होते हैं, लीनियर पेयर के जो दो एडजेसेंट एंगल होते हैं या दो से अधिक एडजेसेंट एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो लीनियर पेयर के एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ हम लोग ने देखा था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और लीनियर पेयर के एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इसको हम लोगों ने यहाँ प्रूव कर लिया। ठीक है, कोरोलरी 1 में हम लोग समझ सकते हैं कि प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन एट ए गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इज 180 डिग्री। कोरोलरी क्या कह रहा है कि एक लाइन है, उसके किसी एक साइड में, यानी हमारे पास अगर ए बी लाइन है तो ए बी लाइन के किसी एक साइड में, मान लीजिए इस साइड में जितने भी एंगल्स बनेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 5 एंगल्स बन रहे हैं, 6 एंगल्स बन रहे हैं, कितने भी एंगल्स बन रहे हैं, इन सारे एंगल्स का सम जो होगा कितना होगा? तो इन सारे एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसको फिर से समझ लेते हैं। किसी भी लाइन के सेम साइड में बनने वाले सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, यही हम लोग का कोरोलरी इससे निकल कर आया और यही हमें प्रूफ करना है। तो चलते हैं। मान लिया कि ए ओ बी हमारा क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ए ओ बी ये क्या है हम लोग का? स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी हम लोग का स्ट्रेट लाइन है, और इस ए ओ बी के एक साइड में निकलने वाले रेज कौन है? तो एक है हम लोग का ओ सी, दूसरा है क्या है? ओ डी, और तीसरा रे क्या है? ओ ई है। यानी हम लोग मान लिए कि इतने सारे रेज जो हैं इस पॉइंट से इस लाइन के एक ही साइड में निकल रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है कि इनसे बने हुए जो भी एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी, यानी ये सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? तो ये सारे एंगल्स, चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए? तो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना है। प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ क्या करना है? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री।
अब देख रहे हैं कि रे ओ सी स्टैंड्स ऑन ए लाइन ए बी। ओ सी जो है किस पे स्टैंड है, तो लाइन ए बी पर स्टैंड है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, लीनियर पेयर के एडजेसेंट एंगल हो गए, ये एंगल और ये पूरा एंगल। तो लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इजकल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। हमें अब लोगों ने प्रूव किया कि लीनियर पेयर्स के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि इस लाइन से एक रे निकल रही है OC, तो OC के द्वारा बने हुए दो एडजेसेंट एंगल हैं AOC और एंगल COB। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, और एंगल AOC प्लस COB को क्या लिख सकते हैं, तो COB को लिख सकते हैं इन तीनों एंगल का सम, यानी एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOB। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लोगों ने क्या किया, इन तीनों एंगल को पुट कर दिया। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया, एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOB इक्वल टू 180 डिग्री। तो हेंस द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन AB एट पॉइंट O ऑन इट्स इज 180 डिग्री। यानी किसी भी लाइन के सेम साइड में बने हुए सभी जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग को इससे एक कोरोलरी मिला कि चलिए मान लेते हैं किसी लाइन के सेम साइड में बने हुए सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ऊपर 180 डिग्री हो गया, अगर इसके दूसरे साइड में भी बहुत सारे लाइन है तो इनका भी सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। किसी पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया कि सपोज कीजिए कि हम लोग का पॉइंट क्या है, ए एक पॉइंट है और इस ए पॉइंट पे रेज है, मान लीजिए एक OA रेज है, एक OB रेज है, एक OC रेज है, एक OD रेज है और एक OE रेज है। मान लीजिए इतने सारे रेज हम लोगों ने इस पे बना लिए। ठीक है, यानी इस लाइन पे हम लोगों ने मान लिया O पॉइंट से कितने रेज निकल रहे हैं, एक OA, एक OB, एक OC, एक OD, एक OE रेज निकल रहा है। तो इन सारे एंगल्स का जो सम होगा, ठीक है, और इनसे बने हुए जो एंगल्स होंगे वे क्या होंगे, 360 डिग्री। यानी एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOA, इन सारे एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि हम लोगों ने जो OA लाइन खींचा था उसके अपोजिट में एक स्ट्रेट लाइन को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। यानी OA लाइन के अपोजिट में एक रे खींच दिया OF। ठीक है, सिंस रे OB स्टैंड्स ऑन लाइन OF, जो हम लोग का OB है किस लाइन पे स्टैंड करता है, तो लाइन FA पर स्टैंड करता है। किस पे स्टैंड करता है, ये लाइन हम लोग का क्या हो गया, FA, इस लाइन पे स्टैंड करता है। क्या हम लोग का OB है, यानी OB जो लाइन है हम लोग का किस पर है, FA पर है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल AOB और एंगल BOF, एंगल AOB और एंगल BOF, यानी इन दो एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COF कितना हो गया, 180 डिग्री। क्योंकि BOF का जो सम है वो किसके बराबर है, BOC और COF के बराबर है। ठीक है, फिर नीचे की तरफ चलते हैं तो नीचे की तरफ भी एंगल AOE और एंगल EOF, इन दोनों का सम कितना होगा, एंगल FOD और एंगल DOA, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब यहाँ भी इन सारे एंगल्स को हम लोगों ने लिख दिया तो कितना आ गया, 180 डिग्री। अब दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या एंगल होगा, AOB प्लस BOC प्लस COF
प्लस FOD प्लस DOE प्लस EOA, ये सारे एंगल का सम कितना हो गया 360 डिग्री। और ये जो एंगल है COF और FOD, इन दोनों का सम कितना है, एंगल COD के बराबर है। तो यहाँ हम लोगों ने पुट कर दिया तो हमें मिल गया एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOA इक्वल टू 360 डिग्री। यानी सम ऑफ द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट O इज 360 डिग्री। किसी पॉइंट के चारों तरफ का एंगल जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। फिर चलते हैं हम लोग, जो लास्ट हम लोग का टॉपिक है आज के वीडियो का, पहला है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, यानी इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर इन द स्ट्रेट लाइन। यहाँ प्रूफ करना है कि थ्योरम 1 का ये कन्वर्स है। थ्योरम 1 क्या कहता था कि अगर किसी दो एडजेसेंट एंगल इस तरीके से हो, ठीक है, कि दो एडजेसेंट एंगल इस तरीके से हो कि उनके जो नॉन कॉमन आर्म है अगर वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तब दोनों ही एंगल का सम जो होता था 180 डिग्री होता था, और दोनों ही एंगल्स जो होते थे क्या होते थे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते थे। थ्योरम 1 क्या था, फिर से देख लेते। थ्योरम 1 ये था कि अगर हमारे दो एडजेसेंट एंगल इस तरीके से हों कि उनके जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तब वे क्या होते थे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते थे, और उस कंडीशन में उन दोनों ही एंगल्स का सम कितना होता था, 180 डिग्री होता था। अब यहाँ हम लोग को प्रूव करना है कि हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल AOC और BOC दिए हुए, यानी हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल दिए हुए AOC और BOC, ये दोनों जो हम लोग के क्या हैं, एडजेसेंट एंगल हैं। अगर इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री है, तो हमें प्रूफ करना है कि OA और OB क्या है, एक सेम स्ट्रेट लाइन में मौजूद हैं। OA और OB क्या है, सेम स्ट्रेट लाइन है, यानी AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि इफ पॉसिबल लेट AOB नॉट ए स्ट्रेट लाइन। अगर संभव हो तो मान लेते हैं कि AOB स्ट्रेट लाइन नहीं है। तब क्या करेंगे, हम लोग AO को प्रोड्यूस करेंगे D तक। कहाँ तक प्रोड्यूस करेंगे, D तक। हम लोगों ने मान लिया कि AOB स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, यहाँ मान लिया कि AOB जो है हम लोग का, ये जो है हम लोग का स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो कोई ना कोई तो स्ट्रेट लाइन होगा ना। तो हम लोगों ने मान लिया कि चलो AO को आगे प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग को OD मिलता है। क्या मिलता है, OD। यानी AO को जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, AOD मिलता है। यानी मान लिया कि AOD हम लोग का स्ट्रेट लाइन है नहीं, लेकिन मान लिया कि AOD हम लोग का स्ट्रेट लाइन है। तो बाई आवर एजम्पशन AOD इज स्ट्रेट लाइन एंड OC एंड स्टैंड्स ऑन इट। यानी हम लोगों ने मान लिया कि AOB स्ट्रेट लाइन नहीं है, AOD स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और OC इस स्ट्रेट लाइन OD पर मान लिया कि ऐसा ओरे निकल रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, AOC प्लस COD दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि ये दोनों जो हो गए हमारे मानने के अनुसार, हमने ऐसा माना है, तो ये दोनों क्या हो गए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। लेकिन AOC और COB ये कितना दिया हुआ है, 180 डिग्री ये दिया। दोनों को हम लोग इक्वल कर लेते हैं। जब दोनों को इक्वल कर लेते हैं तो बाकी सब कटकर हमको क्या मिलता है, COD और इक्वल टू मिलता है हम लोग को BOC। यानी हम लोग को इस तरीके से COD जो है और BOC दोनों क्या मिलते हैं, इक्वल मिलते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में COD ये एंगल और ये एंगल दोनों हम लोग को क्या मिल गया, बराबर मिल गया। लेकिन ये संभव ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू होल, यानी पार्ट जो है इक्वल नहीं हो सकता है होल के। यानी एंगल COD जो है BOC का एक पार्ट है, और जब ये पार्ट है तो BOC के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि BOC बड़ा है और COD क्या है, छोटा है। यानी हम लोग का मानना ही गलत है। हेंस AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब जान लेते हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होता है। हम लोग का लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का, तो हम लोग देखते हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है।
हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, सिंपल सा रूल है वर्टिकल एंगल्स अपोजिट एंगल्स को पहचानने का। अगर दो लाइन्स एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, मान लीजिए एक लाइन ऐसे हो गया, एक लाइन ऐसे हो गया, दोनों एक दूसरे को काट रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को काट रहा है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन कौन है, तो इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट क्या है, तो ये है, ठीक है। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर लाइन L है और ये M है, और दोनों लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक लाइन है हम लोग का ये और दूसरा लाइन है ये, और दोनों लाइन दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वे क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। यानी इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है और इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, ठीक है। इस तरीके से जो पेयर ऑफ एंगल्स बनता है, अपोजिट एंगल का जो पेयर ऑफ एंगल्स बनता है वे कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एक दूसरे के विपरीत जो एंगल होते हैं उनका पेयर कहलाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर। टू एंगल्स आर कॉल्ड ए पेयर ए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दो एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज, यानी जिसके आर्म जो हैं अपोजिट रे के पेयर्स बनाते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ गए, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे टू लाइन से ए बी और सी डी, हमारे यहाँ पर क्या लाइन है, दो लाइन से ए बी और सी डी, एक लाइन है ए बी और दूसरा लाइन है सी डी, एक लाइन है ए बी और दूसरा लाइन है सी डी, और दोनों किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म, यानी यहाँ पे हम लोग को दो पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलते हैं, एक पेयर ये हो गया और दूसरा पेयर ये हो गया। तो यहाँ पे जो पेयर है एंगल ए ओ डी, इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल सी ओ बी, यानी इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, और एंगल बी ओ डी का वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल ए ओ सी, यानी इसका जो है ये है वर्टिकली अपोजिट। यानी दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स जो होते हैं वो कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर आते हैं हम लोग, एक थ्योरम है वर्टिकली अपोजिट एंगल से संबंधित। कह रहा है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके द्वारा जो बना हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होता है, ठीक है, वे इक्वल होते हैं। यानी एंगल AOD किसके इक्वल होगा, एंगल COB के इक्वल होगा, और यहाँ जो बना हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल COA, ये किसके इक्वल होगा, तो BOD के इक्वल होगा। नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के जो पेयर होते हैं वे एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है, यही हमें प्रूव करना है। तो चलते हैं प्रूफ में। सिंस रे OA स्टैंड्स ऑन लाइन CD, हम लोग मान सकते हैं कि इस लाइन CD पर एक रे क्या है, OA है, मान सकते हैं, ठीक है। इस लाइन CD पर क्या है, इस लाइन CD पर एक रे है AO, तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए ना, ये दोनों क्या हो गए, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल हो गए, क्योंकि ये जो दोनों एंगल हैं CD के एक ही साइड में है और उनका कॉमन आर्म OA है और वो उनका कॉमन वर्टेक्स है। तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD, इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। सिमिलरली अगर उसके अपोजिट में चलते हैं तो CD लाइन पर एक रे अपोजिट में OB निकल रहा है, ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग AB लाइन पर चलते हैं, AB पर, ठीक है, तो AB लाइन पर हम लोग का कौन सा रे निकल रहा है, तो AB लाइन पर देख सकते हैं कि हम लोग का जो रो है OD निकल रहा है, यानी इस लाइन AB पर एक रे है OD, तो इन दोनों एंगल भी क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो इनका भी सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल AOD और एंगल BOD, इनका सम 180 डिग्री हो गया, ठीक है, दोनों
180 डिग्री के बराबर है, दोनों को हम लोगों ने इक्वल कर दिया क्योंकि इनका आरएचएस इक्वल है। तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD लेफ्ट में आ गया, एंगल AOD प्लस BOD राइट में आ गया। अब यहाँ AOD क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हम लोग को क्या मिल गया, एंगल AOC इजकल टू एंगल BOD, यानी एंगल AOC इजकल टू हम लोग को मिल गया एंगल BOD के। यानी ये दो एंगल जो हम लोगों ने इक्वल प्रूफ कर लिया। ठीक है, सिमिलरली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं एंगल AOD, ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि दिए हुए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का जो पेयर होता है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या कहते हैं, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉल्ड यानी अपोजिट एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी वर्टिकली जो अपोजिट एंगल होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।